स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली हम जब यहाँ पर स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं तो जनरली तीन चीज़ों के बारे में देखते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तीन चीज़ों के बारे में जनरली देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में। इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सॉलिड्स के बारे में देखते हैं। सॉलिड्स जनरली हैव अ फिक्स्ड शेप। सॉलिड्स का शेप फिक्स्ड होता है। हार्ड एंड रिजिड। तो सॉलिड्स जनरली हैव अ फिक्स्ड शेप, दे आर हार्ड एंड रिजिड। अब आते हैं लिक्विड में। अब इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। लिक्विड्स कैन फ्लो। Liquids can flow. Liquids do not have any fixed shape. They take the shape of the containing vessel. इसका मतलब ये है कि लिक्विड का खुद का कोई शेप नहीं है, इसको जिस भी वेसल में रखेंगे ये उसका शेप एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, they do not have any fixed shape. They do not have any fixed shape. Liquids can flow. They do not have any fixed shape. They take the shape of the containing vessel. They take the shape of the containing vessel. जिस भी कंटेनर में लेंगे ये उसी का शेप एक्वायर कर लेंगे। देयर वॉल्यूम इज फिक्स्ड, दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। They have a fixed volume. इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो प्रॉपर्टी है लिक्विड्स कैन फ्लो, दे डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल एंड द लास्ट दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। अब बात करते हैं गैसेस के बारे में। गैसेस की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, इजीली कंप्रेसिबल। इसका मतलब गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, they occupy the entire space. They occupy the entire space. जिस भी वेसल में इनको रखेंगे वहाँ उसका जो स्पेस है वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ गैसेस की बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओवरऑल स्टेट्स ऑफ मैटर में हम देखेंगे तो पहले सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं। सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप, दे आर हार्ड एंड रिजिड। लिक्विड्स के बारे में देखें तो लिक्विड्स कैन फ्लो, दे डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल एंड द लास्ट दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस के बारे में देखेंगे तो गैसेज आर इजली कंप्रेसिबल, दे ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस। तो ये हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर के 3 पार्ट्स मेनली हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। मैटर के बारे में आप सब ने क्लास 8 में भी पढ़ा है, जैसे कि मैटर की जो डिफिनीशन है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। यहाँ पे थोड़ा सा इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं। एनीथिंग which has mass and occupy space and also can be perceived by our senses is known as matter। तो ये यहाँ पर इसकी डिफिनेशन है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑल्सो कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस इज नोन एज मैटर। जैसे सॉलिड्स के बारे में देखें तो मास उसका भी होगा, लिक्विड का भी होगा और गैसेस का भी होगा। और जो गैसेस है वो ऑक्यूपाई स्पेस कर लेंगी और सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को हम परसीव कर सकते हैं, यानी उनको टच कर सकते हैं। तो ये हमारी मैटर की ओवरऑल डिफिनेशन है। अब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस को आगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बेस पे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। सबसे पहले सॉलिड्स का एग्जांपल लेते हैं, फिर लिक्विड का लेंगे, फिर गैसेस का एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। अब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स को फिट करने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर हमने फिगर ए में शो किया है सॉलिड्स का। ये हमारे जो स्मॉल सर्कल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को। इनके बीच में हम देखेंगे, अगर ये टू मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हम यहाँ पे देखेंगे कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो इसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने के वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से सॉलिड्स का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, शेप इज़ फिक्स्ड एंड they are hard, they are hard and rigid. This is the reason behind it, because the space or the distance between the two molecules is very less, known as intermolecular spaces, and therefore force of attraction is very high, or we can say that even the highest. This is the reason solid have a fixed shape and they are hard and rigid. अब हम चलते हैं लिक्विड्स की तरफ। तो लिक्विड्स का भी यहाँ पे बना लेते हैं छोटा सा फिगर। अब इनके बीच में हम देख सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है वो सॉलिड से ज़्यादा है, जिसे कि हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। दे आर मोर देन सॉलिड्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर मोर देन सॉलिड्स, more than solids, therefore force of attraction is less than solids, force of attraction is less than solids। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में कम है। ये हमारा फिगर बी है जो कि लिक्विड्स के लिए हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। और लिक्विड्स की प्रॉपर्टी, दे कैन ईज़िली फ्लो, दे कैन ईज़िली फ्लो, वो आसानी से फ्लो कर सकते हैं। इनका मोशन देखेंगे तो कभी इधर कभी जिगजैग मोशन होगा इनका। इस टाइप से यहाँ पे इनको देख सकते हैं। तो ये है जिगजैग मोशन, यहाँ पे अलाउड इसलिए है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है जो कि इन्हें जो है मोशन करने के लिए अलाउड कर देगा, जबकि सॉलिड्स में वो फिक्स है, वो मूव नहीं कर सकते हैं। हालांकि लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, जिसकी वजह से उनका मूवमेंट भी होगा और उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम होगा और वो आसानी से फ्लो करते हैं। तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है।
अब जो थर्ड है, अब हम वो चलेंगे गैसेस की तरफ। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा गैसेस के बारे में देख लेते हैं। फिगर हमारा ये सी है। गैसेस के बारे में देखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस are more than solids and liquids, are more than solids and liquids। यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज़्यादा है, दोनों से ज़्यादा है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से कम होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among molecules will be less than solids and liquids। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड और लिक्विड दोनों से कम होगा। क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज़्यादा है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस देन सॉलिड्स एंड लिक्विड। ये हमारी गैसेस की बात हो रही है। और गैसेस की प्रॉपर्टी, दे आर ईजिली कंप्रेसिबल, दे आर ईजिली कंप्रेसिबल। यानी उन्हें ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। और दे ऑक्यूपाई इंटायर स्पेस, दे ऑक्यूपाई द इंटायर स्पेस। तो इनका मोशन देखें तो जिगजैग मोशन होगा, इस टाइप से कुछ इसमें होगा, क्योंकि इनके बीच में स्पेस काफ़ी है, जो स्पेस होने की वजह से उनका मूवमेंट जो है अलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के जो बेसिकली तीन पार्ट्स हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बेस पे इसको जानने की कोशिश की। तो यहाँ पे पहला फिगर हमने लिया सॉलिड का। तो यहाँ ये हमने जो बॉक्स लिया इसके बीच में जो ये स्मॉल सर्कल्स बने हैं ये मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारा ये सॉलिड है तो इसमें मॉलिक्यूल्स हम देख सकते हैं कि टाइटली पैक्ड हैं और इनके दो मॉलिक्यूल्स के जो बीच का स्पेस है या डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इसी की वजह से सॉलिड का फिक्स शेप होता है और वो हार्ड और रिजिड होते हैं। फिर हम आते हैं लिक्विड्स की तरफ। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस वो सॉलिड से ज़्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम हो जाता है, और लिक्विड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दे कैन ईजली फ्लो, दे डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप, दे जस्ट टेक द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। उसके बाद हम चलते हैं गैसेस की तरफ। गैसेस में देखेंगे तो इसमें मॉलिक्यूल्स वो फार अपार्ट हैं, यानी सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट हैं। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस या स्पेस है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज़्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो दोनों से ज़्यादा है। इसके वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो
बहुत कम है, सॉलिड और लिक्विड से कम है। तो और ये क्योंकि स्पेस होने की वजह से इसका जिग-जैग मोशन यहाँ पे जो है अलाउड है। और गैसेस की प्रॉपर्टी जो है दे आर ईजिली कंप्रेसिव एंड दे ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती। तो यहाँ पे जो स्टेट्स ऑफ मैटर था, एक तो सिंपल प्रॉपर्टी हमने देखी सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस की, फिर दूसरा इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बेस पे इसको समझने की कोशिश की है। तो ये एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस टाइम।